संत फरमाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, ये सब झूठा है, सारा पसारा झूठा है, यहाँ का सुख भी झूठा है। इसीलिए तो हमारे महाराष्ट्र के संतों ने कहा है, क्या कहा है? संत रामदास स्वामी ने, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना हे तुझी शोधू नहीं पाए। मुझे तो नहीं मिला कोई सुखी, दाता दुखी धनवंता दुखी, और निर्धन दुख को रूप। यहाँ दाता भी दुखी है, तो यहाँ धनवान भी दुखी है, निर्धन तो साक्षात दुख का रूप ही है। कोई सुखी नहीं है। हाँ, सुख लगते हैं, सुख लगना और सुखी होना अलग बात है। दुरुन डोंगर साजरे, दूर से दिखते हैं, सब कुछ है, जमीन जायदाद मकान पैसा, मगर क्या सचमुच वो सुखी है? अगर वो सुखी रहते तो संत ऐसा क्यों कहते? सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन दर सुखिया न कोई में, तन दर सुखिया न कोई। ये कर दिया महाराज ने निर्णय। तुम क्या सुखी हो? कोई सुखी नहीं है, सर्व दुखी लो। जिसने शरीर धारण किया है वो दुखी है। कोई धन का दुखी तो कोई मन का दुखी, कोई तन का दुखी तो कोई पद का दुखी। देख लो, कोई सुखी नहीं है। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तंदर सुखिया न कोई भी। महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 अर्ध सत्य कहे। कौन से अर्ध सत्य कहे? उनके वचन है कि संसार में दुख ही दुख है। इस संसार में सब जगह दुख ही दुख है। ये पहला अर्ध सत्य। दूसरे वचन है, दुख दूर किया जा सकता है, दुख से सर्वदा हम अलग हो सकते हैं अगर मन में चाहे तो। तीसरा वचन है, दुख दूर करने का उपाय है। उपाय है, ये उपाय है दुख दूर करने का, ये सुखी होने का उपाय है, ये आनंद में जाने का उपाय है। और 14 अर्थ सत्य का है चौथा, कि हम दुख से पूर्णतया अलग हो सकते हैं। दुख किसको है ये हमको समझना चाहिए। शरीर है, मन है, आत्मा है, इस 3 में दुख किसको है? शरीर दुख सुख भोगने का साधन है, दुख सुख भोगता है मन। आत्मा तो सुख दुख से परे है, वो तो आनंदी है, वो कभी दुखी होगी? फिर हमको क्यों लगता है कि हम दुखी है? वो इसलिए लगता है कि आप अपने स्वरूप को देखते ही नहीं हो, आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हो। आप ये बाहर के पहराव को, जैसे ये कपड़ा मैंने पहना है, कपड़ा पहना कि नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये मैंने वस्त्र पहने हैं, इसी प्रकार ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। और ये वस्त्र के सुख दुख के लिए हम मरे जा रहे हैं।
सुख दुख का करता है मन, और हम मन नहीं है। हम तो वो चेतन शुद्ध परमात्मा है, परमात्मा के अंश है, उसके बेटे हैं। राम जी राम। क्या परमात्मा कभी दुखी हो सकता है? नहीं। फिर उसके बेटे कैसे दुखी होंगे? मगर ये बेटे अपने आप को जाने तो सही। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। शुद्धोस तू बुद्धोस तू, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तेरे अंदर भगवान बैठा है, तुम साक्षात परमात्मा हो। ये ऊपर के चोले को अपना मत मानो, ये तो एक दिन छोड़ के जाना है, इसको तो त्यागना ही है। तो अपने आप को जानने का ये सुंदर अवसर अभी आया है। अगर सुख में रहना चाहते हो तो भजन करो, अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, कब सुखी होंगे। तन दुखता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। जिस दिन आप शरीर धारण नहीं करोगे तो कहाँ रहोगे? परम सुख में, उस आनंद में, उस परमात्मा में। तो इसके लिए आपको भजन करना ही पड़ेगा, बिना भजन ये संभव नहीं है। तो महाराज कहते हैं, मृत्यु लोक में वो दुख भारी, मृत्यु लोक में वो दुख भारी। मरता बार न गाई, मरता बार न गाई में। इंद्रिय सुख हो वे नहीं पूरा, इंद्रिय सुख हो वे नहीं पूरा। चाहे जागे, चाहे बहुत घट जागे, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। ये मृत्यु लोक बहुत सुंदर है। अगर ये दो बातें नहीं रहती, ये दो बातों के कारण ये सारा सुख दुख में परिवर्तित होने में देर नहीं लगती। क्यों दुखी है? कभी जाना, कभी समझा, कभी कोशिश करी। इसलिए दुखी है कि कभी भी मृत्यु आ सकता है। हम काल के देश में हैं और काल मंडरा रहा है। कभी भी हमारी श्वासा खत्म हो सकती है, बस यही बहुत बड़ा डर है। बाकी तो सब ठीक है, मगर कह नहीं सकते आज है कल नहीं। हम कहते हैं ना, चालो चालो होए। चालो चालो का मतलब क्या? आज ये गया, आज वो गया, अरे बहुत अच्छे थे, ठीक ठाक थे, आज गया, हाँ गया। यही वार्ता चारों तरफ से हम सुनते हैं, सुनते आते हैं। दूसरे की मृत्यु में हमारी मृत्यु छिपी है, अगर समझे जाने तो। श्रद्धांजलि ऐसे देते हैं कि हम मरने वाले नहीं है, वही बेचारा मरा है जिसके बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई, जो मरा है उसके बाद हमारा नंबर लगने वाला है। कर्म बांध्यो बेटो है पथ में, चालो
चालो राम राम चालो चालो काळ सिराणे यम खड़ो है काळ सिराणे यम खड़ो है जो संग छाया जो संग छाया जो प्राणिया रे समझ रसी मरोरा प्राणिया रे समझ रसी मरोरा कर्म बांधा क्या बांध के बैठे हैं हम अपने किए हुए कर्म को उसकी पोटरी उसकी गठरी बांध के मौत के रास्ते में बैठे हैं कभी भी नंबर लग सकता है और हम अपने आप को सुखी मान के यहाँ बैठे हैं झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद मोद नाम आनंद कहते हैं कि सब कुछ हो गया हमारी मान्यता क्या है अच्छा सा बंगला गाड़ी धन पैसा ये ठीक है मगर हम कितने देर 100 साल की जिंदगी बारे में हम सोचते हैं क्या हम 100 साल ही जिएंगे उसके बाद हमारा क्या होगा क्या आत्मा की मृत्यु है आत्मा तो अमर है फिर आत्मा अमर है तो 100 साल के बाद शरीर छूटने के बाद हमारा क्या होगा हम तो वो आत्मा है न शरीर है न मन है उसके बारे में सोचो कर्म बांधो बैठो है पथ में चालो चालो होए काल शिराने जम खड़ो है जो संग छाया जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती हमारे संग रहती है उसी प्रकार मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ता जगत चबेला काल का चबेला नाम भोजन आहार ये जगत काल का आहार है 1.25 लाख जीव रोज उसे चाहिए उसका भोजन है निर्जल काल अब कुछ तो उसने खा लिया उसके पेट में चले गए उसके मुख में चले गए कुछ मुख में कुछ गोद अब कुछ हम बैठे उसके गोद में संतो काल सिर भारी है वो सबको खाया जाए छाड़ो कर्म उपाय अब ये कर्म कांड में पढ़ो मत पढ़ो ये कर्म से काल नहीं डरेगा काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए राम जी से काल डरता है राम नाम से काल डरता है समय होता आया है एक छोटा सा दृष्टांत देके यहाँ बाणी महाराज को विराम कर देंगे एक सेठ जी थे और उसकी पत्नी सेठानी सेठ जी और सेठानी दोनों गए मेला देखने के लिए पुराने जमाने में मेला देखने की बड़ी चाह रहती थी और तो कुछ था नहीं सेठ जी सेठानी को लेके मेले में गए मेले में थी भीड़ अब वो भीड़ में भगदड़ मच गई भगदड़ में सेठानी भूल गई गुम गई सेठ अलग चले गए सेठानी अलग चली गई मैंने पहले ही कहा था दुख में सुमिरन सब करें दुख आया तो भगवान की याद आती है कबीर साहब कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहां से हो अब सेठानी गई ढूंढा ढूंढा सेठानी नहीं मिली घर जाके देखा अब सारा घर खाने को दौड़ता है घर की मालकिन नहीं रही तो घर तो सुना हो जाता है फिर गया मंदिर में रघुनाथ जी का मंदिर था आरती की थाली में 1000 रुपए डाल दिए और भगवान को प्रार्थना करने लगा हे भगवान कैसे भी करके मेरी पत्नी को मिला दो अब तो रघुनाथ दया कर दो घरनी को लगे न बिना घरनी को घरनी नाम पत्नी अब तो रघुनाथ दया कर दो घरनी को लगे नी को नाम अच्छा घरनी को लगे न घर अच्छा नहीं लग रहा है सुना ही सुना सारा घर खाने को दौड़ रहा है हे प्रभु हे रघुनाथ दया करो कृपा करो
ये 1000 रुपए तुम्हारी थाली में डाला है, मेरी पत्नी को ढूंढ के ला दो। अब तो रघुनाथ दया कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। इतने में एक व्यक्ति आया, भाई सेठ जी क्या हुआ, बड़े दुखी दिख रहे हो? अरे मेले में पत्नी गुम गई। क्या कर रहे हो? भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं, प्रार्थना कर रहे हो ये अच्छी बात है, मगर प्रार्थना गलत जगह कर रहे हो, यहां मत करो। फिर कहा? वहां करो। सामने हनुमान जी का मंदिर है, उनकी पूजा करो। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। कपिराज यानी बंदर का राजा हनुमान जी। शेर जी यहां प्रार्थना मत करो, आपकी प्रार्थना यहां नहीं सुनी जाएगी, प्रार्थना सुनने वाला वो बैठा। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। शेठ जी थाल यहां ले आओ, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। हे शेठ जी विनती वहां करो, प्रार्थना वहां करो, थाली वहां लेके लाओ, यहां आरती मत करो। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अगर दोबारा तुम अपनी पत्नी का मुख देखना चाहते हो तो भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करो, प्रीति से उनको कहो कि भाई मेरी पत्नी को ढूंढ के लाओ। शेठ जी थाल यहां ले आओ, शेठ जी वो आरती की थाली यहां ले आओ, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। अंजनी का पुत्र हनुमान जी अगर तुम पर मेहर हो जाए, मेहरबान हो जाए, कृपा कर दे तो तुम दोबारा अपनी पत्नी का मुख देख सकते हो। शेठ जी कहने लगे लेकिन ये तो बड़े हैं, भगवान राम तो बड़े हैं, अब वो तो उनके सेवक है, क्या बड़ों को मांगू कि उनके सेवक को मांगू? बात बड़े छोटे की नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा बात तो डिपार्टमेंट की है, यह डिपार्टमेंट उनकी तरफ दिया है, अगर विश्वास नहीं हो तो देख लो। जब भगवान की पत्नी खो गई थी तो ढूंढ के किसने लाया? उसी ने। शेठ जी थाल यहां ले आओ, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। अब नहीं मान रहे शेठ जी, तो वो कहने लगे तेरी तिरिया को मिलावे काय, तेरी तिरिया को मिलावे काय, जो पतो न लगाए सके अपनी को। अपनी पत्नी का पता वो लगा नहीं सके तो तेरी पत्नी का पता वो कैसे लगाएंगे? उनकी पत्नी को भी भगवान राम ने ही ढूंढा था। तो कहने का मतलब यहाँ नाना तरह के दुख है, हम काल में सब बैठे हैं, काल की छत्र छाया में है, काल से बचना है तो एक ही उपाय है, राम नाम का सुमिरन करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद नाम की शोभा गाई, और परम मोक्ष की यही उपाय। अर्पण भेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। महाराज यहाँ वेद की निंदा नहीं कर रहे, वेद में जो वास्तव ज्ञान है वो समझा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ब्राह्मण थे, वो वेदांती थे। उन्होंने कहा भी है चारों वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डार्यो, और मर्जी वाबिन परत न लादे, 55 जन्म बिगाड़ो। वेद से सत्य को खोजना बड़ा कठिन है, समुद्र में हीरा तलाशने जैसा। और सबसे बढ़िया, सबसे आसान हम गृहस्थियों के लिए सांसों सांस में राम राम रूटन करना है। रटे राम सारा कटे कर्म, रटे राम प्यारा कटे कर्म सारा, धुमे सांस उसासो लगे भव पारा। भवसागर से पार होना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सेल के मुक्त होना है, तो सांसों सांस में राम राम सुमिरन करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी महाराज को विश्राम देता हूँ। राम राम।